आने वाले दिनों में मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, जुड़े रहना। द न्यूज़ इज मैं जा रहा हूँ कनाडा छोड़ के। अभी थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठ जाए ना तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है आयुष, आप लोग देख रहे हो एक पर्सनल ट्रेनर और सेल्स रेप जो रहता है कनाडा में। कैसे हो आप सभी? ये मेरा 48th व्लॉग है ब्रो। दिस इज द 48th फकिंग व्लॉग मैन। हाफ सेंचुरी मारने वाला है आयुष, 2 रन से पीछे बस। कभी यार मेरे लिए बड़ा वो हो रहा है कि यार मैं विश्वास ही नहीं कर पाऊँ 48 फकिंग व्लॉग। बट द न्यूज़ इज मैं जा रहा हूँ कनाडा छोड़ के अभी क्योंकि ब्रो मुझे पहुँचना था 10 बजे ऑफिस और मैंने 10 तो यहीं बजा दिए। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है मेरे हालात यही होने वाले हैं कि भाई साहब यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो तुम लोग को जुगाड़ कराओ इसकी माँ की मधुमक्खी। तो तुम लोग मेरे लालो प्यालो, मेरे गोलू मोलू, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुमको जुगाड़ कराओ कि भाई आए, भाई तुम लोगों के साथ रहे और अपना फुल सिस्टम बिठाएं। और देखो जाड़ा लगना शुरू हो गया है, जैकेट जूकेट आ रही हैं बाहर धीरे धीरे, तो सिस्टम हो रहा है भारी। बट तुमसे आज एक बड़े महत्वपूर्ण और अपने अंदर की फसलों के बारे में बात करनी थी यार। तुम लोग मेरे वो दोस्त हो गए हो जिनसे मैं सब कुछ बोल पाता हूँ और तुम लोग समझ भी पाते हो। चलो आइए काम पे लगते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अभी बहुत सरदर्दी है। तो काम चल रहा था, आ गया था ऑफिस में और जो भी करना था करा। बट आप लोगों से आज ऑलमोस्ट हमारे 48 डेज़ हो गए हैं। मैंने एक चीज़ समझी इन 48 डेज़ में कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, भले ही बहुत, मैं ये बोलूँगा हज़ारों लाखों वाले हमारा वो नंबर है नहीं, पर जितने जुड़े हैं वो मेरे सारे जेन्युइन लोग हैं यार। एंड नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ दिस से राइट योर कोर फैमिली मीन्स। और मैं इसी फैमिली के लिए जिसने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया ना अभी, आने वाले दिनों में मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, जुड़े रहना। मैं बस वो एक बार ही अगर वो हो जाता है मैं आप सबको बताऊंगा, दिखाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है व्लॉगिंग इज़ प्रीटी हैपनिंग डेली। बट एक चीज़ मैं आज जो शेयर करना चाहता था कि माई लाइफ सिंस आई वॉज बॉर्न हैज़ बीन ऑल सेल्स। वो ऐसे ही जब मैं छोटा था, जब माई डैड वेंट टू द हॉस्पिटल, तब हॉस्पिटल में नेगोशिएशंस करना, डॉक्टर से नेगोशिएट करना, फिर रियल लाइफ में नेगोशिएट करना कि भाई पैसे नहीं है, ये काम इतने में कर दो, वो इतने में कर दो। सो आई नेवर रियलाइज़ कि भाई मुझे लाइफ सेल्स सिखा रही है, rather than me going and learning sales from आउटसाइड वर्ल्ड और टेकिंग अप अ कोर्स। जो मैंने बाद में किया और वो उन चीज़ों का जो इम्पैक्ट आया या फिर मेरे दिमाग में वो जैसी चीज़ें बैठी, दैट वाज वे क्विकर देन एन एवरेज पर्सन वाज इन द क्लास डूइंग दैट। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जब मुझे सेल्स समझ में आई तो मुझे मार्केटिंग भी समझ में आ गई है। I always thought that training is the best thing I want to do, and I still believe that training is the best thing I want to do in the longest amount of time. But एक ये मुझे लगा ये बोलना चाहिए आज कि मुझे एक सेल से बहुत ज़्यादा प्यार है। आई कैन लाइक लिटरली सेल एनीथिंग आउट देयर। मुझे बस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, वो मैं जाके सीख लूँगा। इट्स लाइक मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं उसका ऋषि मुनि बन जाऊँगा। जो मुझे बेचने में मज़ा आता है ना, वो कहीं नहीं आता है। और मैं इतना समझ गया हूँ कि इन टुडेज़ टाइम वे AI इज़ कमिंग इन, पीपल आर बिकमिंग ऑब्सोलीट, देयर जॉब्स आर बिकमिंग ऑब्सोलीट, बी इट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ड लेबर होता है,
be it in a tech, anywhere, even in my industry, people love technology, but you know what? लोग किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? जो आदमी उनके लिए उनका धंधा बढ़ा सकता है, बेच सकता है उनका माल। अगर तुम उनका माल बेच सकते हो, वो बीवी से भी ज़्यादा प्यार करेगा, अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि तुम उसकी ग्राहकी रख रहे हो। एंड इमेजिन ये कितनी बड़ी पावर है भाई, सोच के देखो। तो ये पॉइंट जो मैंने इतनी कॉन्वर्सेशन इसलिए करी है, मेरी जो व्यूअरशिप आती है वो 18 से 25 के बीच की आती है। और ये जो एज है ना, इसमें मैं सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो भी तुम कर रहे हो ना, जो भी लॉ, डॉक्टरी, जो भी कोई भी प्रोफेशन में हो, घास ही काट रहे हो भले, बेचना सीखो, क्योंकि तुम्हें काम करना तो सिखा रहे हैं, बस काम को बेचना नहीं आएगा तो लाइफ में आगे कैसे जाओगे? ये काम तो बहुत लोगों को आता है मार्केट में, लेकिन काम मिलता उन्हीं को ही है जो अपने आप को और अपने काम को बेच पाते हैं। बस सब काम कर लिया, आज काम से निकल गए थे, अब भी काम करते हैं, साला व्लॉग हमारा रह जाता है। मुझे खुंदक आती है कि मैं व्लॉग नहीं कर। ओहो, ये अपना गाड़ी थी, बम्बू 150 साल पुरानी गाड़ी, ऑन करी बढ़िया ब्रो। पता है क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें कितना ही बोलूँगा ना। तुम अपनी स्पीड पे चल रहे हो, भगवान अपनी स्पीड पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ हम सारे के सारे मेरी स्पीड पे चले, जल्दी जल्दी सारे काम बने। बट ठीक है, ये एनर्जी लेके जा रहे हैं हम अपनी चेस्ट को प्रेस बनाने। आ जाओ भाई, चलो बाब्यो, वहीं बात होगी बाकी सारी। अब जिम आ रहे हैं। एक तो भाई साहब दिमाग मेरा अभी मुझे नहीं पता कैसे काम कर रहा है, नींद मिल नहीं रही है पूरी, बस यही बोल रहे हैं एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, बस ये एक एक दिन बोल के ही अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। मैं अभी गिर हूँ या मतलब वो वाली बात है कि मैं बस आई एम ऑलमोस्ट देयर कि ब्रो मेरी फट रही है, नींद मिली नहीं है, बस भगवान की दया से सप्लीमेंट्स और खाने पे ही चल रहा हूँ जिससे चल रहा हूँ। अगर सप्लीमेंट्स और खाना भी मेरा सही नहीं होता, मेरी फट चुकी होती भाई। भगवान बस ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, जिस तरह सोच रहे हैं उस तरह निकल जाएं, तो लाइफ ठीक रहेगी। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मैंने पहले ही बोला था ना, सेल्स ब्रो, सेल्स एक जीने का तरीका है। आधे ज़्यादा डिवोर्सेस क्यों होते हैं? मैं बता सकता हूँ कि वो पैसा नहीं है रीज़न, वो ये नहीं है कि क्या कहते हैं, उन लोगों की बात नहीं जमी। डिवोर्सेस होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक आदमी कुछ बोल रहा है, दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है, वो दोनों एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे लीड टू डिसएग्रीमेंट। वेयर एज अगर उन लोगों को सेल्स का फंडा समझ में आता तो उनको समझ में आता अग्रीमेंट पाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। इट इज़ जस्ट अबाउट लिसनिंग टू द अदर पर्सन एंड figuring out what's wrong, and once you figure out what's wrong, you know how to fix it up. If you don't figure out what's wrong, then how the fuck will you figure it out? Sales is all about getting girls, getting guys. If you know, मैं क्या बोलूँ जिससे मुझे अगला बंदा मुझे पसंद कर ले, ऐसा मैं क्या बोलूँ कि बस वो मेरे को हाँ बोल दे। It always comes down to asking the right questions. If you ask the right questions, say the right things, you got them. और यही चीज़ बिजनेस में डाल दो। तुम्हारा क्लाइंट आया है, you just need to ask the right questions and you got him. और पता है दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन क्या है? मैंने पहले भी हर जगह बोलता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन जो है वो है तुम्हारे पेरेंट्स भाई। और उसमें भी सबसे बड़ी सेल्समैन है, अगर तुम लोग अपनी इंडियन फैमिली से आते हो, तुम्हारी माँ कि पुत ऐ कर ले, मैं तुम्हें ऐ दे दूंगी, 12वीं में अच्छे नंबर ले आ तो तुम्हें ये दे दूंगा, गाड़ी दिला देंगे, बाइक दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। The other person is selling you. सिंपल फंडा है ब्रो, अगर आप समझो
आपके टीचर्स ने आपको बोला कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं आपके लिए ये कराऊंगी, आपके दोस्त ने बोला कि मेरा ये काम करा दे, तेरा ये काम करा दूं, ये काम कर देंगे, तो ये तुम क्या है, ये सब सेल्स ही तो है। दे आर सेलिंग यू योर थॉट्स। वो अपना मतलब सीधा करने के लिए वो आपको सेल कर रहे हैं और आपने वो काम कर लिया, चाहे वो प्यार से किया या फिर कंपल्शन में किया क्योंकि दोस्त है मेरा, मेरी माँ है, मुझे करना पड़ रहा है। और एक बात समझना, हमेशा सेलिंग जो होती है ना वो इमोशनल पे होती है। तो तुम्हारा दोस्त, माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, यार दोस्त सब तुम्हें बेच रहे हैं और तुम बिक रहे हो और तुम दूसरों को कर रहे हो ऐसा। नॉट जस्ट दैट तुम सिर्फ खरीदने वाले हो, you're also a seller, you're also a consumer. But understand, the more you sell, the more money you make. और जितनी ज़्यादा तुम सेल करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारा कंज्यूमर बिहेवियर कम होगा, तो तुम दुनिया समझना शुरू कर दोगे। I was a guy who loved splurging, not saving. Now I'm that guy who, you know, from the past 2 years, जैसे जैसे मैं सेल्स में और घुसता गया, मैं अपने पैर और जमाता गया, मेरी उंगलियां मैं पूरा ऐसे अंदर डाल गया सेल्स में ना, कि तब समझ में आया कि भाई साहब, this isn't about just, you know, selling products. This is about selling anything anyway. मैं अब अपने आप को देखता हूँ कि मैं कैसे नए इंडस्ट्री में नई तरीके से चैलेंज कर सकता हूँ। अगर मैं B2C कर सकता हूँ तो क्या मैं B2B कर सकता हूँ? अगर मैं B2B कर सकता हूँ तो क्या मैं तो ब्रो मैंने एक बात कही थी भाई, मुझे तो ना वो बेचने हैं, क्या बोलते हैं, जहाज बेचने हैं, मुझे आर्म्स बेचने हैं गवर्नमेंट्स को। कितना मजा आएगा कि वहां पे इट्स नॉट अबाउट कि आर्म्स या जेट्स है, इट्स अबाउट कि ब्रो वो जो टॉप दिमाग वाले लोग बैठे हैं उन लोगों को मैं बेच रहा हूँ, उन लोगों के आगे मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ मेरी प्रोडक्ट लाइन खरीदो, मेरा ये है वो है, मैं ये कर सकता हूँ, आप लोगों को ये फायदा होगा। वो जो थॉट है मैं जो कितना खतरनाक है। एक एक्सपीरियंस और बताता हूँ। इफ यू हैव अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस से बताता हूँ। इफ यू हैव अ बिजनेस, आप अपने बिजनेस के सबसे अच्छे सेल्समैन होने चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट लाइन की, अपने सर्विस लाइन की सारी चीजें पता होनी चाहिए, ऐसे कि बहन तुम ऋषि मुनि हो। अगर तुम जॉब करते हो, तुम्हें अपने पार्ट पे, अपने रोल में सारी चीजें ऐसे पता होनी चाहिए, कल को तुम्हारा बॉस तुम्हें क्वेश्चन करे, तुम्हें पता कि ये ऐसे ऐसे है, तो यू आउटसेल हिम कि भाई मुझे कैसे बताएगा, मुझे सब पता है, ये वो। बट येट having that ability to learn more so that you can resell him again. और बिजनेस का एग्जांपल इसलिए लिया था, अगर तुम ऋषि मुनि नहीं हो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के, तुम्हारा क्लाइंट आएगा, तुम्हारे सामने ऑब्जेक्शन रखेगा और हर बारी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि जहाँ पे तुम अटक जाओगे। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि सही करने से ज्यादा गलत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत करने से तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ कहाँ बुद्धि फट सकती है, तो उससे तुम्हें कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न समझ में आ जाएंगे। तुम टेंशन मत लो भाइयों, तुम्हें अगले 6 महीने में ऐसा तैयार कर दूंगा ना कि तुम बोलोगे कि जो क्या ही हो गया भाई लाइफ में, अगर तुमने एक एक चीज फॉलो करी जो मैंने बताया। आज से जितनी भी कॉन्वर्सेशंस करोगे ना, सोचना कि जो सामने वाला बंदा मुझे बोल रहा है, ठीक है, मैं उस पर अग्रीमेंट दूंगा, लेकिन बिना उसको पहचाने, वो समझ भी ना पाया और तुमने अपना पॉइंट रखा और उससे अग्रीमेंट ले लिया तुम्हारे पॉइंट पे। कोशिश करो। और तुम्हें अगर इस पे टिप्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज, कौन कौन से क्लोजिंग मेथड्स होते हैं वो जानना चाहते हो, कमेंट करो, मैं बताऊंगा। ऑल्टरनेट क्लोज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, यू नो सर्कल डाउन क्लोज क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा कि कैसे आप एक क्लोजर बन सकते हो हर जगह, नॉट जस्ट इन योर बिजनेस, एवरीवेयर। आप घर आए हो, आपकी बीवी बोल रही है ये करना है, ये करना है, ये करना है, यू जस्ट वांट पीस। आप आर्ग्यूमेंट कैसे क्लोज करते हो अपने फेवर में, दैट्स ऑल्सो सेल्स ब्रो।
वर्कआउट कर लिया भाई साहब, बस ऐसे ही धक्के से काम कर लिया कि भाई आज का और कर ले, बस आज का और कर ले, आज का। यही है स्ट्रैटेजी अपनी, टू गेट द वर्क डन, कि बस कर ले यूज, थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा 1 घंटा और ये मैंने पुराने व्लॉग्स में ही बोला है, आप लोग भी बस यही करो, नहीं मन कर रहा बस ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम कर लेंगे, ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम कर लेंगे। अभी मेरा क्लाइंट ट्रेन कराने का प्लान है, मुझे कराना ही है, प्लान क्या बोल रहा हूँ, बट मेरा ऐसा मन है कि भाई मैं जाके सो जाता हूँ, मैं ट्रेन करा के सोएंगे ना आराम से, बढ़िया। तेरी कसम भाई, ऐसे समझा लेता हूँ अपने आप को, भाई बस ये करा दे फिर सो जाऊँगा, फिर घर पहुँचूँगा, भाई बस ये एडिट करते बस वीडियो, बस फिर सो जाएंगे दोनों भाई, मस्त सोएंगे। ऐसे ही धक्का दे दे के हमने 3 साल 4 साल निकाल दिए अपनी लाइफ के, जब से यहाँ आए हैं। गाड़ी यार, पता है कभी कभी अपने आप पे हंसी आ जाती है कि कैसे अपने आप को ऐसे बेवकूफ़ बना देता हूँ अपने फ़ायदे के लिए। पीपल थिंक कि ब्रो यू नीड टू बी स्मार्ट टू गेट द वर्क डन। मैं बोलता हूँ यू नीड टू बी मैनिपुलेटिव टू योरसेल्फ, कि अपना दिमाग जो है वो तुम्हें आराम कराएगा। भाई थोड़ा सरकारी बाबू की तरफ, भाई साहब ये कर दो, बस ये कर दो, फिर मैं जा रहा हूँ। दैट्स अबाउट इट। चले जी घर की तरफ प्रस्थान करें। फाइनली घर आ गए मित्रों, 10:20 पे जाके दिन हमारा एंड हुआ है और सुबह के निकले हुए हैं। पता है, दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज जहाँ लगता है कि यार इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत के बाद बस घर आओ और घर सुलटा हुआ मिले। बट सुलटा हुआ तो होने, क्योंकि हमने ही बिगाड़ रखा है। यहाँ कपड़े पड़े हैं, यहाँ पीछे क्या कहते हैं तौलिया ऐसे डला हुआ है। और इन सिचुएशंस में ना सिर्फ घर की याद नहीं आती है कि मतलब कि घर पे जाते थे, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज थी, बस लगता है कि बस थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठ जाए ना तो काफ़ी चीज़ें बेटर लगती हैं। एक इमिग्रेंट की या फिर जो बच्चा है अपना घर छोड़ के आया है, पता है उसका सबसे बड़ा डाउनसाइड क्या है? उसका दुख उसका है, क्योंकि उसने वो फैसला ले लिया है कि मुझे बाहर जाना था। तो वो अब किसी से अपना दुख भी नहीं बता सकता, ना घर फ़ोन करके ये बोल पाएगा कि मुझे आज ये दिक्कत हो रही है, मेरा दिन में ऐसा हुआ था। किसी से नहीं बोल पाता है। एंड बीइंग अ मैन, मैं तो चलो अपने आप को बोलूँ कि आफ्टर माई डैड पास्ट अवे मेरे अंदर वो ताकत नहीं रही कि मैं किसी से आके बोल पाऊँ कि यार मुझे ये दिक्कत है। मैं कहूँगा मैं देख लूँगा यार, मेरे को किसी से नहीं बोलना होता। एंड दैट्स इट ब्रो। काफ़ी एक बंदे को अकेले बहुत झेलना पड़ता है, बट ठीक है, हम कर रहे हैं, कर लेंगे। अपने आप को ऐसे मोटिवेट करके बस एक दिन और, फिर हमारा वो एक दिन भगवान की कृपा से वो एक दिन आ ही जाएगा। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी आप अपने आप से रेजोनेट किया हो, कनेक्ट किया हो, तो बस एक कमेंट छोड़ जाना। इच्छा हो तो तुम लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर थोड़ा सा भी मैं अच्छा लग रहा हूँ तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। हमारे व्लॉग्स रोज़ आ ही रहे हैं। दिस वाज द 48th व्लॉग, एंड अंटिल देन make some health, make some wealth, and make some fame for yourself. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny, and I shoot like Robert Horry.